हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज आपका एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रहा है और इसमें हम बात करेंगे आज 3 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में। और करंट अफेयर जो है वो आपको हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से मिलने वाली है कुमार गौरव सर की। जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन हम बहुत ही कम समय में 20 मिनट के अप्रोक्स आपको दिखाने वाले हैं, करने वाले हैं। देखिएगा, हर एक पॉइंट को नोटेड किया गया है। आपको देखिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको हर एक पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है डेली हर शाम में इवनिंग में आपका करंट अफेयर होता है, ठीक है। जैसे आज 3 दिसंबर है तो ये मॉर्निंग वाला आपको इवनिंग में मिल रहा है, ठीक है ना। तो डेली जुड़े रहिए, देखते रहिए कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि ये जो क्लास होती है कितनी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से हेरॉन मार्क सेकंड ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें बात करेंगे तो हेरॉन मार्क सेकंड ये जो क्या है, मानव रहित विमान है। इसे यूएवी कह सकते हैं हम, इसे यूएवी कहते हैं। इसे मानव रहित विमान, यानी कि ये जो ड्रोन है इसमें बिना मानव के ही ये चल सकता है, जा सकता है। इजराइल है से ये हमने इसमें मंजूरी की है, यहाँ से ये खरीदने की बात की है, ठीक है। और ये जो डील है वो इमरजेंसी में अभी हाल ही में की गई है, ठीक है, इमरजेंसी में। और इसका जो यूज़ है, हाँ, हेरॉन मार्क सेकंड ये जो ड्रोन है इसका जो यूज़ है वो कहाँ किया जा रहा है? तो सर्विलांस में किया जा रहा है। नेवी में पहली बार इसमें शामिल किया गया है, नेवी में, ठीक है, यानी कि जांच परीक्षण के लिए, यानी कि नज़र रखने के लिए। तो ये क्या है, नेवी में इसमें पहली बार ये शामिल किया गया है। और इसकी जो क्षमता है वो लगातार एक बार में 45 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, इसकी क्षमता इतनी है कि अगर इसे एक बार उड़ाना चालू कर दिया और नज़र रखने के लिए इसे उड़ाया गया है तो लगभग 45 घंटों तक यह उड़ान भरे रह सकता है और निगरानी कर सकता है, सर्विलांस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इजराइल के ऊपर एक दो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ की संसद का नाम क्या है? नीसेट है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? न्यूसेकल है, ठीक है। तो आपको बताना है दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जापान की जो संसद है वह उसका नाम क्या है? तो जापान की जो संसद है उसका नाम है डायट, ठीक है। और अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था आपका यूपी SSC पैट, उसमें ये पूछा गया था कि क्यूबा देश है, इसकी राजधानी क्या है? क्यूबा देश की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, हम सभी का आंसर चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे S-400, ये हमने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। राफेल की बात करें, ये फ्रांस से लिया है और ये फ्रांस की कंपनी का नाम क्या है? दसॉल्ट। चिनूक क्या है? ये हेलीकॉप्टर है, ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे है, हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो हम बात करेंगे 128वां स्थान मिला है। रैंक कौन सी है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की? तो 128वीं। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का जो कप है वो कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये चेन्नई में। हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो ये आईसीसी के सहयोग से। चलिए हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, सेम मिल रहे हैं, बढ़िया कंटेंट के साथ, बढ़िया अच्छे तरीके के साथ। चलिए तो आगे बात करेंगे हम। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का जो निर्माण है वो किसके सहयोग से किया गया है? तो ये रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी, इन दोनों के नाम पर इसे मिलाकर क्या रखा गया है? ब्रह्मोस रखा गया है। अगर बात करें अभी हाल ही में ये परीक्षण किया है तो कहाँ किया है? तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण किया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो ये सुपरसोनिक स्पीड होती है। सुपरसोनिक स्पीड जो है इसे कैसे पता चलता है? तो इसकी जो चाल है वो 1 मैक से 5 मैक के लगभग होती है, इनके अंदर होती है, या 1 से 5 मैक तक होती है। यानी कि हम मिसाइल को सुपरसोनिक मिसाइल तभी कह सकते हैं जिसकी जो स्पीड होगी वो 1 मैक से 5 मैक के बीच होगी। अब क्रूज मिसाइल क्या होती है? ये सटीकता और प्रिसीजन अटैक के लिए जानी जाती है। इसका मतलब क्या है?
अगर क्रूज मिसाइल का मतलब होता है एक बार लक्ष्य को टारगेट कर दिया तो उसे निस्ते नाबूद करके ही छोड़ेगा। चलिए हम इनमें कुछ आपको डिफरेंस बताते हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल कि आपका जो टारगेट है वो यहाँ पर है और आपने क्या है यहाँ से मिसाइल दागी है, तो ये पहले क्या है एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी, फिर बाद में उसी टारगेट को कवर करेगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसने टारगेट सेट किया हुआ है और ये अपने निर्धारित टारगेट पर ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा यानी कि जो भी आपका टारगेट किया गया है वो क्या है, अगर थोड़ा भी खिसक जाए ना तो ये जो मिसाइल है वो उसी सेम जगह पर गिरेगी। यानी कि इसमें क्या है, जो टारगेट होगा वो बच भी सकता है, यानी कि अगर अपना स्थान छोड़ दे दूसरी जगह प्रतिस्थापित हो जाए तो जो इसकी जो मिसाइल है वो वहीं गिरेगी जहां पर इसे टारगेट किया गया था। तो ये तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन आपको दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है क्रूज मिसाइल के बारे में, कि इसमें क्या होता है कि ये इस तरीके से सटीक समानांतर चलती है और जो टारगेट आपको फिक्स किया गया है, तो इसको जब तक ख़त्म ना कर दे तब तक ये नहीं रुकेगी। यानी कि इसमें अगर ये जो टारगेट है वो थोड़ा इधर उधर भागेगा तो मिसाइल भी ढूंढकर उसको टारगेट करेगी, यानी कि इसमें बचने के चांस नहीं ना के बराबर हैं। तो इसकी बात करें, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं दागो और भूल जाओ के नाम से, ठीक है। और बात करेंगे इसकी जो रेंज जो होती है वो 290 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इसे दागो और भूल जाओ के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर आपने एक बार टारगेट फिक्स कर दिया तो जब तक इसे उसे ख़त्म ना कर दे तब तक ये छुएगी, तब तक ये मतलब बंद भी नहीं होगी। अब बात करें, इसमें दो तरीके के फ्यूल हैं, दो स्टेज में। पहले तो आपको ठोस मतलब यहाँ पर ठोस फ्यूल भरा हुआ है इसमें, और दूसरा आपका इसमें लिक्विड फ्यूल भी भरा हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो यहाँ पर लिखा है हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है, अभी हाल ही में ये कौन सी थी, ध्वनि इसका नाम हो जाएगा। ध्वनि कौन सी है, हाइपरसोनिक मिसाइल। हाल ही में मैक्सिम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार वाक्लाव हावेल से सम्मानित किया गया है। इनका जो संबंध है वो किस देश से है, यूक्रेन, ठीक है। इसे यूक्रेन को सूरजमुखी का देश भी कहा जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है, तो ये इटली की, ठीक है। तो इसे हमने पिछले दिन के जो करंट अफेयर में हमने आपको बताया था कि इटली की एक पुस्तक है, उसमें मोदी जी ने प्रस्तावना लिखी है। तो ये आई एम जॉर्जिया जो है यह प्रस्तावना जो लिखी मोदी जी ने लिखी, तो इटली की पीएम, और इटली की पीएम कौन है, जॉर्जियो मेलोनी। हाल ही में भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा। आगे हमारा तीसरा प्रश्न है, लिखा है हाल ही में नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉर्नबिल महोत्सव बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, और जब हम आपको बताएं कि 2021 में जब हमने खुद एसएससी जीडी निकाला था 2021-22 में, यानी कि 2021 के पेपर में जरूर हमें ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये आते हैं। अगर हॉर्नबिल महोत्सव की बात की जाए तो ये 26वां संस्करण था, ये नागालैंड का ये महोत्सव है, ठीक है। और 1 से 10 दिसंबर के ये बीच मनाया जाता है। इसे हम त्योहारों का त्योहार कहते हैं, और ये अभी हाल ही में 1 से 10 दिसंबर तक जो आयोजित हो रहा है वो किसामा गांव नागालैंड की राजधानी कोहिमा के अंदर हो रहा है। यानी कि नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, तो कोहिमा के अंदर एक गांव होता है किसामा गांव, इसमें ये 1 से 10 दिसंबर तक ये चल रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे 1 दिसंबर 1963, ये डेट महत्वपूर्ण है। 1 दिसंबर, अगर बात करेंगे 1 दिसंबर को एड्स डे भी मनाते हैं, आपको पता है। 1 दिसंबर को नागालैंड डे भी मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि नागालैंड का मतलब है इस दिन क्या है, ये पूर्ण राज्य बना था भारत का। कब बना था, 1 दिसंबर 1963 में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हॉर्नबिल महोत्सव की कुछ। इसे त्योहारों का त्योहार कहते ही हैं, और ये नागालैंड का है। अब बात करेंगे इसकी जो स्टार्ट है, शुरुआत है, वो कब से की गई थी, सन 2000 से स्टार्ट की गई थी। हॉर्नबिल में क्या होता है, ये लंबी चोंच वाला एक पक्षी होता है, और ये जो हॉर्नबिल जो पक्षी है वो अरुणाचल प्रदेश का और केरल का राजकीय पक्षी भी है। जैसे आपने देखा होगा ना, बिहार का गौरैया है, तो ऐसे ही नागालैंड का जो मतलब ये पूछा जाए कि जो हॉर्नबिल पक्षी है वो किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो हॉर्नबिल की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है, ना कि नागालैंड। यानी कि नागालैंड इसका आंसर नहीं होगा अगर आप राजकीय पक्षी के बारे में सोच रहे हैं। अगर बात करेंगे
ये जो नागालैंड है इसमें ये महोत्सव हो रहा है। और हॉर्नबिल महोत्सव के लिए जो पार्टनर स्टेट है, दूसरा राज्य कौन सा है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की प्रमुख चोटी कौन सी है, तो माउंट सारामती है। गीता महोत्सव का पार्टनर स्टेट कौन सा है, एमपी। यानी कि अभी हमने बोला कि हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में हो रहा है, इसके साथ साथ इसका पार्टनर स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही गीता महोत्सव हरियाणा में हो रहा है, हुआ था, और इसका जो पार्टनर स्टेट रहा था वो कौन सा था, एमपी। ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना आप। आगे बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य का वालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है, तो ये छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है, तो यशस्वी जायसवाल। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है, तो ये आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का जो कप शुरू आयोजन है वो कहाँ हुआ है, तो ये लखनऊ में हुआ है। और आपको पता है हमेशा ये होस्ट जो है वो लखनऊ में ही होता है। इसका मतलब क्या है, सैयद मोदी जो इंटरनेशनल ट्रॉफी है इसका जो आयोजन है हमेशा लखनऊ में होता रहा है और हुआ होगा और होएगा। ठीक है, अब बात करेंगे जो सैयद मोदी इंटरनेशनल जो ट्रॉफी का जो रिलेशन है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। एग्जाम में बहुत बनते हैं, तो आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं। वुमेन्स युगल विजेता की बात करेंगे, तो इसमें जो इंडिया ने जीता है, ये वुमेन्स युगल विजेता है, वो भारत इसमें विजेता बनी है। और ये इसने किसको हराया है, तो जापान को। अच्छा, युगल में अगर विजेता इंडिया बनी है तो कौन दो लोग हैं, तो वुमेन्स में ट्रीसी जॉली और गायत्री गोपीचंद, ये दोनों लोग ने हैं, इन्होंने क्या है ये वाला कप जीता है, सैयद मोदी इंटरनेशनल ट्रॉफी। अगर बात करेंगे ये कप होगा तो सैयद मोदी इंटरनेशनल कप, तो ये किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। इनमें युगल विजेता कौन है, ट्रीसी जॉली और गायत्री गोपीचंद। अब बात करेंगे बैडमिंटन जो फेडरेशन है इसकी जो स्थापना है वो कब 1934 में होती है, और इसका जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया में होता है। ठीक है, आपको याद रखना मलेशिया में इसका मुख्यालय है बैडमिंटन का। तो आपको एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। 2-3 बार एग्जाम में ये एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस में ये पूछा गया है कि उबेर कप का संबंध किससे है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो आपको याद रखना जो बैडमिंटन है ना, इससे रिलेटेड जो कप है उबेर कप, थॉमस कप और सुधीर रमन कप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबके सब किससे, बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ये हो गया। फेडरेशन जो बैडमिंटन फेडरेशन है इसका जो स्थापना 1934 में, मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में। अब यहाँ पर बात की जाए जो बैडमिंटन खेला जाता है वो किस खेल परिसर में खेला जाता है, तो ये कोर्ट पर खेला जाता है। आगे बात करेंगे, आयुष मात्रे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक सेंचुरी लगाने वाले सबसे युवा बन गए हैं अभी हाल ही में, तो ये आपका हो जाएगा। और इसमें एक याद रखना, इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो रोहित शर्मा का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। आयुष मात्रे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट, चाहे वनडे हो, T20 हो, कोई सा भी फॉर्मेट हो, तो उसमें शतक लगाने वाले सबसे युवा बने हैं आयुष मात्रे, और इन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब बात करेंगे, हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, और संविधान में इस संबंधी कौन सा प्रावधान है, तो ये आर्टिकल 22। अगर बात करेंगे कौन सा एक्ट है, तो यहाँ इसमें जो रिलेशन है एक्ट का, ये जो एक्ट था कौन सा है, राष्ट्र का NSA 1980 वाला एक्ट है। आगे बात करेंगे, हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है, तो अपने बात करेंगे किसने अपना शताब्दी दिवस का मतलब है सेंचुरी दिवस मनाया है, 100वां दिवस मनाया है, तो यूपीएससी हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी। और अगर बात करेंगे यूपीएससी के वर्तमान में हेड कौन है, तो अच्छा इसका जो हेड है वो कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का जो गठन है वो किसने किया है, तो आरबीआई ने किया है। हाल ही में दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो ये हो जाएगा सौरमंडल वाद्य यंत्र से। चलिए आगे बात करेंगे हम 5वें प्रश्न की। तो हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, और यहाँ पर एयरपोर्ट पर पानी के उपयोग की तुलना में अधिक भराव रह रहा है, यानी कि जितना पानी व्यक्ति खर्च नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये आपका पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। इसमें इनपुट आउटपुट से ज़्यादा है, यानी कि भराव ज़्यादा है, खर्चा कम है। और इसमें क्या किया जा रहा है, तो जो रिसाइकलिंग है
वो रेन वाटर का किया जा रहा है, ठीक है। जो वर्षा का जल है इसका रिसाइकलिंग किया जा रहा है, इस वजह से जल अधिक हो रहा है। अब कैंपगोड़ा जो है, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। छत्रपति शिवाजी जो महाराज एयरपोर्ट है वो कहाँ है, मुंबई में है। अब हाल ही में 931 रेटिंग अंक के साथ आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है, तो अभिषेक शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि एमलॉट लागू की है, तो ये सिंगापुर हो जाएगा। हाल ही में एमएसएमई सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये यूपी इसका राइट आंसर होगा। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेंगे, तो ये बेमागल कर्नाटक में करेंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन की। तो यहाँ छठवां प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 कब मनाया गया, तो 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी डे भी मनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं दासता उन्मूलन दिवस। अगर बात करेंगे दासता उन्मूलन दिवस का मतलब है अस्पृश्यता या छुआछूत से अंत जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको पता है अनुच्छेद 17 जो कहता है छुआछूत पर अंत के बारे में कहता है, अस्पृश्यता का अंत। और बात करेंगे ये दास प्रथा है, दास प्रथा का जो अंत है वो किस वायसराय ने किया था, तो एलन बरो के समय किया गया था, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 और 31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है, तो 3 दालें हैं, अरहर, उड़द और मसूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये पहला स्थान हासिल किया है। साने तकाइची किस देश की पहली महिला पीएम बनी है, तो ये जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गुजरात महाराष्ट्र में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया है, तो ये श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगर बात की जाए तो इसे स्टार्ट कौन कर रहा है, तो इसरो ने किया है। और इसरो के वर्तमान में हेड कौन है, तो वी नारायणन है वर्तमान में हेड। इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इंडियन स्पेस से याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है इसमें क्या को बोला गया है कि नेविगेशन को मजबूत करना और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना, इसका ये उद्देश्य रखा गया है। और बात करेंगे अनंत टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, ये जो बनाने वाली अनंत टेक्नोलॉजी कंपनी है वो हैदराबाद की कंपनी है। आगे नेविगेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। तो नेविगेशन से रिलेटेड जीपीएस जो सिस्टम है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है यूएसए का है, ग्लोनास रूस का है, वाइडू चीन का है, चीनी नहीं है ये चीनी है, ये चाइना लिख सकते हैं, चीन लिख सकते हैं, ठीक है, चीनी लिख लेना आप। नाविक जो है वो भारत का है, ये आपको याद रखना सारे के सारे। इसके साथ साथ वर्तमान में ये थोड़ा स्पेस रह रहा था, हमने वर्तमान के जो नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है हमने लिए हैं। जैसे महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, आर वेंकटरमणी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बन रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी बन रहे हैं। विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्री हैं। और कैबिनेट सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन हैं। हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है, तो ये भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, ये लिखा है नेट पोलर एक्स, कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये चेन्नई में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है, तो ये गुजरात में। तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट ये भी बनते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप किया है, तो ये किसने किया है, सिंगापुर ने। हाल ही में चर्चा में रहा सेवा तीर्थ का संबंध किससे है, तो ये पीएम ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है। पीएम ऑफिस का जो नया नाम है वो सेवा तीर्थ करा गया है। इसे हम कह सकते हैं सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सेवा तीर्थ का ये नाम दिया गया है
अब पीएम ऑफिस का नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ, पीएमओ लिख सकते हैं इसे। राजभवन का नया नाम क्या रखा गया था? लोक भवन, ये गवर्नर हाउस होता है। राजपथ का जो नया नाम है वो कर्तव्य पथ रखा गया था। पुरानी संसद का जो नया नाम है वो संविधान सदन रखा गया। तो आपको याद रखना है, नए नाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये भी कर लेना। चिकित्सा का नोबेल 2025 में किसे मिला है? तो मैरी ई ब्रोंको, फ्रेंड राम्सडेल और सिमोन साकागुची। कोंकण अभ्यास 2025 का जो अभ्यास है वो किन दो देशों के साथ होता है? तो इंडिया और यूके के बीच। हाल ही में भारत के एकमात्र मंड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। कहाँ स्थित है ये? तो अंडमान निकोबार में स्थित है और बाराटांग द्वीप पर स्थित है। हाल ही में बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? तो ये लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा। आगे 9वां क्वेश्चन देखेंगे। तो हाल ही में इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 के अनुसार करने में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर यूपी है। और विश्व की अगर बात की जाए तो इसमें पहले स्थान पर फ्रांस है और भारत की रैंकिंग 20वें नंबर पर है। ठीक है, इसमें टूरिज्म के मामले में। तो इसमें मतलब क्या है, विदेशों से जो टूरिज्म आते हैं तो सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ जाते हैं? तो फ्रांस जाते हैं। फिर अपना जो रैंकिंग है भारत का 20वां रैंकिंग है। अब 20 रैंकिंग आने के बावजूद भी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा टूरिज्म आते हैं? तो पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान है वेस्ट बंगाल का, तीसरा है यूपी का। ठीक है। अब राष्ट्रीय जल स्तर पुरस्कार में जो फर्स्ट है वो कौन सा बना था? महाराष्ट्र बना है। यूएनडब्ल्यूटीओ है, इसका जो संगठन है ये विश्व पर्यटन संगठन, ये मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। ठीक है। हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बारबोडास में हुआ है और इसकी जो राजधानी है वो ब्रिज टाउन है। बारबोडास की जो राजधानी है वो ब्रिज टाउन है। तो इनकी राजधानी भी आप लिखते रहा करो क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हमने अभी बताया था कि यूपी SSC पैट में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ये 22। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण दे विल सट यू मैडम के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो हरिंदर बावेजा इसकी लेखक हैं। हाल ही में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना किसने लॉन्च की है? तो अगला ये अंतिम प्रश्न है हमारा। तो बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना किसने लॉन्च की है? तो असम सरकार ने। और किस क्लास के विद्यार्थियों के लिए? तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिससे कि इन पे क्या है, स्ट्रेस ना बढ़े। अच्छा, इसमें क्या चीज़ बोला गया है? तो इसमें बोला गया है जो 10 के विद्यार्थी हैं उन्हें 300 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, कि वो अपना अच्छे से बेसिक स्टडी मटेरियल और पोषण इससे ले सकें। क्या बोला है? विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा योजना असम सरकार ने चलाई है, वो भी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 10 की कक्षा जो है बोर्ड है इनकी। तो बात क्या है, इसमें बोला गया है कि 300 रुपये इन्हें प्रति माह दिए जाएंगे, जो कि उनकी बेसिक स्टडी मटेरियल जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया, रजिस्टर हो गया, इस तरीके से, और साथ में कुछ न्यूट्रिशंस या पोषण भी उन्हें इससे मिल जाए। अब 300 रुपये में क्या मिलेगा आपको पता है, जो भी अगर 300 रुपये आ रहे होंगे तो वो तो खुद वैसे ही मोबाइल में यूज़ करेंगे रिचार्ज के लिए, अधिकतर बच्चे यही करेंगे। ठीक है। तो और आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि सीएम वर्तमान में जो यहाँ पर असम के सीएम है वो कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। 2025 का भौतिक का नोबेल किसे मिला है? तो मिशेल डेबोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनस। आगे है और महत्वपूर्ण प्रश्न कि 2025 का भौतिकी का नोबेल हो गया हमारा, 3 लोगों को मिला है। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान MP में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया है? तो ये ऊंट हो जाएगा। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में। वरिष्ठ BJP नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को 18वीं बिहार विधानसभा का स्पीकर किया गया नियुक्त। ये आपके लिए एक नोट था, यानी कि BJP के नेता जो वरिष्ठ नेता है डॉक्टर प्रेम कुमार, इन्हें 18वीं बिहार विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है।
तो इस प्रकार हमने 3 दिसंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख ली है। अगर बताइए आप लोगों को वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको नोटिफिकेशन हर इवनिंग में मिल जाएगा, हर शाम मिलेगा 8 से 9 बजे के बीच, ठीक है। और ये क्लास आपको पता है कितनी महत्वपूर्ण होती है। कई सारे बच्चे यूट्यूब पर सर्च करते ही रहते हैं कि कोई उन्हें मिल जाए जो सर का 2-2 घंटे का क्लास हो जाता है, उसे कम से कम समय में कैसे रिवीजन करें। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप इसी YouTube चैनल के नाम से टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी और डायरेक्ट आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये PDF, ताकि आप इसे प्रिंटेबल फॉर्म में या आप रिवीजन के तौर पर कम से कम 5 मिनट में 10 मिनट में जितने में आप रिवीजन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार दिल से ज़रूर धन्यवाद आप सभी का पूरा वॉच करने के लिए। मिलते हैं अगले करंट अफेयर में, तब तक के लिए जय हिंद।